मंगलाचरण से प्रारंभ करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। ये थोड़ा अधिक महीना में समय को बिल्कुल पकड़ के चलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी आज अपन प्रभु कृपा से समय पे प्रारंभ कर पा रहे हैं और कोई टेक्निकल समस्या भी नहीं आई है अभी तक। तो अपन प्रारंभ करते हैं। अ, कल अपन ने श्लोकों से प्रारंभ कर दिया था अध्याय के। अपन ने देखा कि अ, परीक्षित ने सुखदेव जी से विनती की कि आपने चंद्रवंश और सूर्य वंश के विषय में आपने विस्तार से बताया, यदुवंश का भी आपने विस्तार से बताया, और यदु जो थे वो कैसे थे उनके विषय में भी उसने समझाया कि यदोश्च धर्मशीलस्य, और वो धर्मशील कैसे हुए ये भी हमने देखा। आचार्य चरणों की बोधनी जी में उसको स्पष्ट किया गया है कि उनको धर्मशील क्यों कहा गया है। तो अब क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते 5 दिन हो गए हैं और कुछ ही समय बचा है परीक्षित के पास, तो अब वो भगवत कथा सुनना चाहता है, कृष्ण की कथा सुनना चाहता है, और वो विनती करता है कि आप मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ। तो वहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग देख सको कि हम कौन से श्लोक पर हैं। अ, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी जी जी। हाँ। जी जी जी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं निवृत्त तरषैर उपगीय मानात। इस श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि इसको छोटा कैसे करते हैं। इसको ये साइड का स्क्रीन, ये जो मुझे वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। हम्म। ચાલુ છે. ચાલુ. તે બીજી લિંક ખોલી હતી. आप लोग अपने अपने को म्यूट कर लें प्लीज। आप लोगों की आवाजें आ रही हैं। सब लोग अपने डिवाइस को म्यूट कर लें ताकि हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अब ये परीक्षित कह रहा है कि निवृत्त तरशैर उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नाते। देखा ना। हाँ। अब उसके ऊपर आचार्य चरणों की कारिका है जो हम अब देखेंगे। यहाँ पे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, उनको कारिका से समझा रहे हैं इसके इस श्लोक के विषय में।
स्वरूपतः फलतश्चापि महापुरुष योगतः विषयोत्तमतश्चापि चरित्रं परमं मतम् मुक्तस्य कार्यमेतद्धि मुमुक्षोर्भवनाशकम् अनिन्द्य विषयश्चायं विषयस्मिन् यते ध्रुवम्। पशु स्त्री आत्मघाती कर्म जड़ो निंदितार्थरत सदा पशु स्त्री व्यतिरिक्तश्चेत विरक्तो न ततः पृथक। तो ये तीन कारिका से इस श्लोक के विषय में आचार्य चरण समझा रहे हैं हमें। स्वरूप से प्रथम श्लोक का हम अब देखते हैं अर्थ के स्वरूप से, फल से, महापुरुष के संबंध से और विषय की उत्तमता से श्री भगवान के चरित्र उत्कृष्ट हैं। भगवान के चरित्र कैसे हैं वो सब विशेषण से समझा रहे हैं कि स्वरूप से, फल से, महापुरुष के संबंध से और विषय की उत्तमता से। ये कैसे पता चल रहा है हमको? वो जो निवृत्त तरषयी उपगीय माना, तो उसी की व्याख्या चल रही है। तो वहां पे वो जो निवृत्त तरषयी उपगीय मानात भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामक, ये सारे विशेषण भगवान की कथा के, तो उसी का आचार्य चरण यहाँ कारिका से अर्थ समझा रहे हैं कि वहां पे उस श्लोक में भगवान की कथा के, भगवान के चरित्र के स्वरूप से उत्कृष्टता बता रहे हैं, फल से उत्कृष्टता बता रहे हैं। कैसे उत्कृष्ट है, कैसे वो बहुत मतलब उत्तम है, और महापुरुष के संबंध से और विषय की उत्तमता से, इस चार प्रकार से वो उत्कृष्टता है भगवत कथा की। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। और दूसरी कारिका में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा वाले का भव संसार नाश करना मुक्त, जीवन मुक्त का कर्तव्य है। ये चरित्र अनिंद्य, जिनकी निंदा न हो सके बल्कि प्रशंसा की जाए, वैसे हैं। इसलिए विरक्त को गुणों के गान में निश्चय पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। ये अर्थ है, अभी हम इसको विस्तार से समझेंगे, अभी आप पहले अर्थ समझ लो। और तीसरी कारिका का अर्थ में बता रहे हैं कि जो कोई भी यदि भगवान के चरित्रों के गुणगान से विरक्त या उदासीन हो, तो समझना चाहिए कि वो आत्मघाती, कर्म जड़, निंदितार्थरत, पशु या स्त्री जीव, इन पांच में से कोई एक है। अब ये स्त्री जीव सुन के अभी आप लोग एकदम से आपके कान खड़े हो जाएंगे, फेमिनिस्ट लोगों के तो पहले हो जाएंगे कि ये क्या कह दिया। लेकिन उसका क्या अर्थ है वो हम समझेंगे। ऐसे आचार्य चरण वो से नहीं है। आप बहुत, आपका विशाल हृदय है और आप बहुत एडवांस आपकी सोच है। ये हम इसको आगे देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि स्त्री जीव का क्या अर्थ है। क्योंकि नहीं तो ये एकदम स्कैंडलस हो जाता है, आजकल के कान खड़े हो जाते हैं फेमिनिस्ट के, ये क्या कह दिया कि स्त्री जीव नहीं है इसके लिए लायक। तो वैसा नहीं है। तो अब यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के चरित्र निवृत्त तरशेर उपज्ञ मानात इस विशेषण से बताया है कि ये चरित्र फल रूप होने के कारण ब्रह्मानंद से भी अधिक रस रूप हैं, अतः स्वरूप से उत्तम है। जो आचार्य ने कहा कि स्वरूप से उत्तमता बता रहे हैं, तो वो कैसे? तो कह रहे हैं कि भगवान के चरित्र उन लोगों के, उसके लिए ऐसा कहा कि निवृत्त तरशेर उपज्ञ मात, जिनकी तृष्णाएं निवृत्त हो गई हैं, ऐसे जीवों के द्वारा उपगीयमान है। उपगीयमान में समीप बैठ के उसका गुणगान किया जाता है। इस विशेषण से बता रहे हैं कि ये चरित्र फल रूप होने के कारण ब्रह्मानंद से भी अधिक रस रूप हैं। जिनकी सब तृष्णाएं नष्ट हो गई हैं, जो विरक्त हैं, उनको आनंद आ रहा है, मतलब ब्रह्मानंद से भी अधिक रस रूप है वो। उनकी बाकी सब विषय के रूप में सारे सांसारिक विषयों से तो उनको विरक्ति आगे हो चुकी है, फिर उनको इसमें रस आ रहा है, इसीलिए तो वो गा रहे हैं। तो ये उसको बता रहा है कि ब्रह्मानंद से भी अधिक रस रूप है, अतः स्वरूप से उत्तम है। क्या? भगवत कथा, भगवत चरित्र।
और दूसरा विशेषण जो परीक्षित ने दिया वो है भवौषधात्। भव अर्थात संसार, अहमता ममतात्मक जो संसार, मैं मेरा वाला जो हम सोचते हैं, वह हमारे मन में जो हम बना लेते हैं, ये भौतिक दुनिया में हर चीज जो वस्तु हमारे देह से संबंधित है या हमसे संबंधित, हम अपने आप को वो देह ही समझते हैं ना, तो उससे संबंधित जो भी कुछ है वो सब मेरा, ये देह मैं, ये समझ के जो इसके चारों ओर जो हम एक दुनिया बना लेते हैं, उसके उसको कहते हैं संसार। और ये संसार कैसा है? संसार रोग है। ये अपन जो अहंता ममतात्मक संसार अपने चारों तरफ बना लेते हैं, वो रोग है। रोग क्यों कहा इसको? क्योंकि संसार की आसक्ति के कारण ही जीव को पुनः पुनः भूतल पे आना पड़ता है, क्योंकि उसकी संसार में आसक्ति रही हुई है, इसलिए उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो मुक्ति नहीं मिलना ये रोग है। इस कारण, मतलब ये रोग के कारण नहीं मिल रही है मुक्ति। तो ये क्या है? भगवत चरित्र क्या है? भगवत चरित्र भवौषध हैं। भवौषध ये कहा है कि भगवान के चरित्र अविद्या से उत्पन्न होने वाले अहमता ममता आदि संसार रूप दोष की औषधि, उसके लिए औषधि रूप है, कि जिसका उत्तम फल इन दोषों की निवृत्ति है। अहंता ममतात्मक जो संसार रूप दोष है या रोग है, उसकी निवृत्ति के लिए, जैसे कोई अपन को रोग हो जाए तो उसकी मिटाने के लिए हम औषधि लेते हैं, दवा लेते हैं, वैसे ही ये हमको संसार रूपी रोग है, उसको, उसके लिए औषधि क्या है? तो भगवत चरित्र। और फिर कहा, तीसरा विशेषण क्या दिया श्लोक में, देखो आप, महापुरुष योगतः, या सॉरी, औषधात श्रोत्र मनोभिरामात ये कहा है। परीक्षित का श्लोक देखो, कारिका मत देखो, कारिका के पहले जो हमने निवृत्त तरशेर उपगीय मानात जो है, वो श्लोक में देखो, इसके पीछे कारिका के पहले, यहाँ पे मैंने, हाँ ये स्वरूपा, हाँ, तो उसमें बताया है श्रोत्र मनोभिरामात। तो वो क्यों श्रोत्र मनोभिराम, कानों और मन को आनंद देने वाली क्यों है? तो वो महापुरुष योगतः, महापुरुष का योग होने से, भगवान से जिनका संबंध, महापुरुष यहाँ पे कौन है? आज भगवान। तो इन चरित्रों से महापुरुष से संबंध होता है, अतः चरित्र का भी महत्व है। कारिका में चरित्र का विशेषण परम दिया है। यहाँ पे देखो, कारिका देखो आप, ये थोड़ा आपको ये थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी कि मैं कारिका किसको कह रहा हूँ और श्लोक किसको कह रहा हूँ। जब मैं श्लोक कहूँ तो वो भागवत का मूल श्लोक आपको देखना चाहिए, और जब मैं कारिका कहूँ तो आचार्य चरणों की जो कारिका है, एक दो तीन, तीन कारिकाएं दी हैं देखो, है ना? हाँ। तो उसमें परम शब्द दिया है। हाँ। विषयोत्तम, विषयोत्तम, हाँ कहाँ है? थर्ड में है ना? हाँ। सभी चरित्रम परमम मतम, चरित्रम परमम मतम, देखो पहले ही कारिका में है, उसको परम कहा है, यानी उत्तम, सबसे उत्तम। तो वो परम कहा है ना, उससे पता चलता है कि विशेषण है, उससे स्पष्ट चरित्र की विशेष उत्तमता बताई है, जो परम कह दिया, यानी सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि इन चरित्रों के श्रवण से व गुणगान से पर पुरुषोत्तम स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसको जब हम सुनते हैं और गुणगान करते हैं, सुन के जब वापिस हम दूसरे को बताते हैं, गुणगान सुनना, पहले तो सुनना और फिर उसका अनुवाद करना। अनुवाद यानी अपन सुन के समझ के दूसरे के साथ में आप उसको शेयर करते हैं, तो ये शेयर करने से स्वरूप का पूर्ण ज्ञान अनुभव हो जाता है। दूसरी कारिका में अनुवाद का उत्कर्ष बताते हैं। ये अनुवाद करना अर्थात भगवान के चरित्र स्वयं सुनकर, वो पढ़कर पुनः दूसरों को सुनाना।
एवं समझना। जीवन मुक्त अर्थात जिनकी अहमता ममता नाश होकर भगवान में आसक्ति हो गई है, उन पुरुषों का कर्तव्य है ये अनुवाद करना। आचार्य चरणों ने भी देखो निवृत्त ये अपने नवरत्न स्तोत्र में, नवरत्न ग्रंथ में ये आज्ञा करी है कि निवेदन तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैः जनैः। तो यहाँ पे उनके साथ ही कंपैरिजन कर लो आप, जिनको जिनकी सब तृष्णा नष्ट हो गई है, जो विरक्त हैं, उनके द्वारा उपगीयमान, यानी उनके द्वारा गुणगान जब होता है तो उनके पास बैठ के आपको गुणगान सुनना चाहिए, जिससे आपको भगवत चरित्र सुनने का आनंद मिले और उसको आप समझ सको। तो वही बात आचार्य चरण नवरत्न ग्रंथ में करिए कि निवेदन तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैः जनैः की। तो यहाँ तादृशैः जनैः वही उन्हीं को कह रहे हैं, ऐसे ही जीवों को। इसलिए भागवत के श्लोक में निवृत्त तर्षै कहा है। ऐसा कहने से ये शंका हो सकती है कि जब तब जिनका संसार नाश नहीं हुआ है तो क्या वे नहीं सुन सकते? तो वो भी सुन सकते हैं। इस शंका के निवारण के लिए दूसरा विशेषण मुमुक्षो दिया है कि जिसका तात्पर्य यह है कि संसार नाश न भी हुआ हो तो परंतु जैसा न भी हुआ हो तो मन में ये चाहता हो कि मैं इस संसार से छूट जाऊं और मेरा मोक्ष हो, ऐसी चाहना वाले भी श्रवण कर सकते हैं। कारण कि ये चरित्र संसार नाशक औषधि हैं, अतः संसार नाश के लिए उनको भी अवश्य सुनने चाहिए। मतलब जिनका मोक्ष हो गया है, मतलब जिनको विरक्ति आ चुकी है, उनको तो सुनना ही चाहिए, क्योंकि मैं शुरुआत में कहा ना, मतलब इसी में कहा कि जिनकी ममता नाश होकर भगवान में आसक्ति हो गई है उनका कर्तव्य है। तो उनका कर्तव्य है कहा, तो क्या उन्हीं को सुनना चाहिए जिनको विरक्ति आ गई है, संसार छूट गया है? तो फिर और को नहीं सुनेंगे तो क्या नहीं सुन सकते हैं? तो जिनको मुमुक्षु, जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जिनको इच्छा है कि मेरा संसार नष्ट हो जाए, मेरा संसार के आसक्ति मेरी नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, वैसी चाहना वाले भी श्रवण कर सकते हैं। कारण कि ये चरित्र संसार नाशक औषधि है, इसलिए संसार नाश के लिए उनको भी अवश्य सुनने चाहिए। चरित्रों का उत्कर्ष इसलिए है कि चरित्र का विषय भगवान में आसक्ति कराने में अनिंद्य है। अनिंद्य कहा यानी कि जिसकी निंदा नहीं की जा सकती। तो निंदा किसकी की जा सकती है? जो संसार में आसक्ति कराएं ऐसे विषय जो हैं वो निंद्य हैं, जिनकी निंदा करनी चाहिए। मतलब जैसे हमारे इंद्रियों के विषय जो भी हैं, आंख के लिए देखना, कान के लिए सुनना, जीभ के लिए स्वाद, और ये सब जो अपनी इंद्रियों के विषय हैं, वो संसार के जो विषय होंगे उनमें अगर आसक्ति कराएंगे तो वो निंद्य विषय है। लेकिन भगवान के चरित्र ये अनिंद्य है, इनकी निंदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये विषय में आसक्ति नहीं करा रहे हैं, भगवान में आसक्ति करा रहे हैं। स्वरूप और फल से उत्तम तथा अनिंद्य विषय होने से संसार से विरक्त अर्थात भगवान के रस में आसक्त पुरुषों को इसमें भगवान के चरित्र के गुणगान से निश्चय प्रयत्न करना चाहिए, उसमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी कारिका में कहते हैं कि आत्मघाती कर्म जड़ो, हाँ वही है ना, आत्मघाती कर्म जड़ो निखिलार्थ निंदितार्थ रता जड़ा स्त्री। अ, ये देखो, मैं आगे का शेयर कर रहा हूं। हम्म, स्त्री स्वभाव, स्त्री पशु की है। पशु स्त्री व्यतिरिक्तश्चेत विरक्तो न ततः पर पृथक। यानी तृतीय कारिका में कह रहे हैं कि प्रभु के चरित्रों का गुणगान अंतःकरण के दोषों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उस गुणगान से प्रेम नहीं करता अर्थात उदासीन रहता है, वो आत्मघाती
यानी अपनी हत्या करने वाला है। गुणानुवाद मोक्ष का साधन है, मतलब गुण का अनुवाद, भगवान के गुणों को सुन के उनका अनुवाद, उनको रिपीट करना, ये मोक्ष का साधन है। जो इस साधन रूप गुणानुवाद से दूर रहता है वो कर्म जड़, यानी कर्तव्य का पालन नहीं करने वाला है। मतलब जो गुणगान से दूर रहता है वो कर्म जड़ है। वो ये समझता है कि कर्म ही मेरे काम आएंगे, उनके फल वो करने से मुझे जो भी है सुख प्राप्ति होगी वगैरह, ऐसे जो मानते हैं वो कर्म जड़ है। चरित्र कर्ण तथा मन को आनंद देने वाला अनिंद्य विषय है। जो इस अनिंद्य विषय में आसक्ति नहीं करता वो निंदितार्थ रत है। मतलब जो आप भगवान के चरित्र कैसे हैं, कानों और मन को आनंद देने वाले हैं। और जो क्योंकि वो अनिंद्य विषय हैं, अनिंद्य क्यों है वो हमने देखा, क्योंकि वो भगवान के विषय में है, भगवान में आसक्ति कराते हैं, इसलिए वो अनिंद्य हैं। और जो इस अनिंद्य विषय में आसक्ति नहीं करता वो निंदितार्थरत है। निंदितार्थरत यानी जो अर्थ, ऐसे अर्थ जो निंदित हैं उनमें आसक्ति वाला, यानी कि जो विषय में आसक्त वाला। निंदितार्थरत का अर्थ यह है कि वो विषय में, सांसारिक विषयों में उनको आसक्ति है, इसलिए उसको आनंद नहीं आता है भगवान के चरित्र सुनने में। आत्मघाती, कर्मजड़ और इन निंदितार्थ अर्थात निंद लौकिक विषयों का स्नेही, इन तीनों के सिवाय स्त्री जीव और पशु जीव गुणानुवाद से विरक्त रहते हैं। आत्मघाती, कर्मजड़ और निंदितार्थ ये तीन ही पशुघ्न हैं, यानी कि जीव हत्यारे हैं। स्त्री जीव वो क्या है? स्त्री जीव प्रकृति के अधीन होने से और पशु जीव विवेक शून्य होने के कारण गुणानुवाद से विरक्त रहते हैं। यहाँ पे स्त्री जीव का अर्थ है जो प्रकृति से के अधीन है, जो जिनके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। जो जैसे देह, मतलब प्रकृति क्या है? प्रकृति यानी जो अपना देह, अपने शरीर है, और अपने जो गुण हैं, जो सात्विक राजस तामस जो गुण, सत्व रज तमो गुण के अधीन हम जो रहते हैं वो सब स्त्री जीव है। चाहे वो स्त्री की देह में हो या पुरुष की देह में। पुरुष की देह में भी है, लेकिन वो अगर प्रकृति के अधीन है तो वो स्त्री जीव ही कहलाएंगे। और पशु जीव किनको कहते हैं? कि जिनको विवेक नहीं है, जिनको ये समझ नहीं है। जीव तो है पर मूढ़ है, मूढ़मती है, उनको समझ नहीं है। ऐसा आप कहते हैं ना कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसको बुद्धि दी है। कौन सी बुद्धि? विवेक बुद्धि। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बुद्धि इसको हो। अब जैसे साधारण पशु अगर कोई है, अपन मनुष्य के आगे अपन कुछ खाने का देंगे उसको तो वो देखेगा कि ये खाने लायक है या नहीं है। लेकिन पशु के आगे अपन कुछ भी रख दोगे वो सीधा, अब वो जैसे कल गाय लेके आए पूजन के लिए, तो हमने भेंट करी वहां पे उसके चरणों में, तो वो जो नोट रखी थी उसी को खाने लगे। तो ये विवेक पशु में नहीं होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये विवेक पशु के अंदर नहीं होता। ऐसे जो अविवेकी मनुष्य भी है वो पशु जीव, जिनको विवेक नहीं है। तो स्त्री जीव और पशु जीव, इनका जो क्या है डिफरेंस, क्या मतलब है, ये समझ में आ गया। तो जो फेमिनिस्ट हैं वो संतुष्ट हो गए, है ना? तो अब देखो अपन ये देखते हैं कितने बच गए। 3 मिनट बाकी। थोड़े से ये सुबोधनी जी की दो चार पंक्तियां पढ़ लेते हैं, फिर अपन ये देखो। प्रथमतः फल रूपम चरित्रम एतदित्याह दिवृत्ता सर्वे सर्वा तृड येषाम। ये मैं उसको पूरा तो नहीं संस्कृत का पढ़ूंगा, अपन इसका हिंदी अनुवाद ही देखेंगे कि भगवान के चरित्र फल रूप हैं। उनका वर्णन करते हैं कि जिनकी तृष्णा अंतःकरण में सर्व प्रकार के दोष पूर्ण रूप से नाश हो गई है, जिनमें थोड़े भी दोष नहीं रहे हैं,
वैसे ही निर्दोष व्यक्ति भगवान के गुणों का गान उनके समीप में कर पाते हैं। यानी भगवान के निकट बैठ के भगवान के चरित्रों का, गुणों का गान वही लोग कर सकते हैं जिनकी तृष्णा नष्ट हो गई है। इसीलिए तो अपने यहाँ अष्टछाप कवि हुए, वो सब कैसे थे? वो सब, उन सबको भगवान के, ठाकुर जी के लीला के दर्शन होते थे। भले देखो, सूरदास जी देख लो, उनके तो आंख, मतलब नेत्र इंद्रिय ही नहीं थी। तो वो ऐसे थे, अपन कह सकते हैं कि जो निवृत्त तर्षे, जिनकी सब तृष्णा नष्ट हो गई है, सब प्रकार के दोष, पूर्ण अंतःकरण के जो भी दोष हैं वो सब दूर हो गए हैं, तो वही समीप बैठ के गान कर सकते हैं। समीप कहने से ये बताया है कि वैसे भक्तों को अन्यत्र जाने का परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। गुणगान से एवं श्रवण से ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, कहीं उनको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों पड़ेगी? अपन वास्ता के प्रसंग देखो तो कहीं उनको, कहीं वैसे अष्टछाप कवियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ मतलब उनको सारी लीला स्फुरित होती थी, इसलिए उपगीयमान कहा। उप यानी समीप। गुणगान से एवं श्रवण से ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जैसे अन्य विषयों से आनंद की प्राप्ति तब होती है जब विषय के अनुभव के लिए प्रयास और परिश्रम किया जाए। मतलब अपन, अब जैसे अपने को मनोरंजन चाहिए, अपन को थिएटर में जाके मूवी देखनी है, तो वहां जाओ अपन, वहां जाके अपन टिकट खरीदो और पैसे दो, और तब जाके अपन वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं भक्तों को जाने की जरूरत नहीं, उनको जहां बैठे हैं वहीं पे उनको प्रभु की लीला की स्फूर्ति हो जाती। तो गुणगान से और श्रवण से ये आनंद की प्राप्ति होती है उनको। यहाँ ये वो प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। श्लोक के निवृत्त तरसे ही बहुवचन कहने का भावार्थ यह है कि भगवान के गुणों को गाते हैं एवं बार बार गाते ही रहते हैं, जिससे जो दोष नाश करने योग्य हैं वे नाश हो जाते हैं। शेष जो दोष आगे फल रूप होने वाले हैं वे नाश नहीं होते हैं। तो वो आगे देखेंगे अपन कि क्या उसका अर्थ है। भगवान के चरित्र स्वतंत्र फल रूप है। भगवान के चरित्र किसी पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे अपन ने कल देखा ना कि भगवान, मतलब भक्त भगवान की भक्ति के रूप साधन करे और तब भगवान उसको फल दें, उसके, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये परतंत्रता है। भगवान भी स्वतंत्र नहीं होते ऐसे में कि भक्त, मतलब ये मर्यादा भक्ति में यही बात होती है कि भक्त अगर कुछ साधन करे तो भगवान उसको फल दें, ये मर्यादा का है। पर पुष्टि भक्ति कैसी है? पुष्टि भक्ति स्वतंत्र है। तो कहते हैं कि भगवान के चरित्र स्वतंत्र फल रूप हैं, इसलिए भगवत भक्त जहां भी कीर्तन होता है वहां आकर स्वयं गुणगान बिना संकोच के करते हैं। क्योंकि आकर सब साथ में मिलकर जब गुणगान करते हैं तब रस का अंतःकरण में चारों तरफ प्राकट्य होता है। अभी मनोभिरामात कहा ना, अभिरमण यानी चारों तरफ से, हर प्रकार से उनको आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे गुणगान करने वाले रस महोदधि में मग्न हो जाते हैं। इससे ये बात समझाई है कि गुणगान करने वालों के लिए ये गुणगान फल रूप होता है, और जो श्रवण करते हैं उनके दोषों का नाश करने वाला होता है। चरित्र फल को सिद्ध कर देता है, इसको बताने के लिए भवौषधात विशेषण दिया है। जिसका अर्थ है कि संसार को नाश करने वाली औषधि है। ये गुणगान हमारा उपकार करने वाला है, ऐसा समझ गुणगान, गुणों का गान करते हैं। श्रोता यानी कि जो श्रवण करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए तो कर्म ज्ञान और भक्ति में भी विशेष मोक्ष के वास्ते उत्तम साधन है ये सुनना। औषधि रोग के नाश के लिए केवल उसको उदर में भेजने का ही मनुष्य प्रयत्न चाहती है। औषधि मतलब दवा आकर खानी, मतलब सिर्फ उसको दवा को पहुंचाना चाहिए अपने शरीर के अंदर, बाकी दवा अपना आप काम कर लेगी। हाँ, आप दवा पहुंचाओगे ही नहीं, आप खाओगे नहीं, डॉक्टर ने सब आपको प्रिस्क्राइब कर दी है,
आप बस प्रिस्क्रिप्शन लेके आ गए, आप खाओगे नहीं तो वो औषधि काम नहीं करेगी। पर खाओगे तो वो औषधि अपना आप काम करेगी, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भगवान के चरित्र भी ऐसे हैं कि उनको सुनने से, बस सुनने, कर्ण में पहुंचने चाहिए। जैसे औषधि अपन खाते हैं, मुंह में लेते हैं और फिर वो अपने शरीर में, उदर में जाती है, तो ऐसे ये जो चरित्र, भगवत चरित्र हैं, ये कर्णों के द्वारा अंतःकरण में पहुंचते हैं। बस वो पहुंचने चाहिए, उतना काम अपने को करना है जाके, बस उनके पास बैठ के सुनना है। तो शेष रोग का नाश तो स्वयं औषधि स्वतः कर देती है। लौकिक औषधि मुख के द्वारा भीतर उदर में जाता है, और किंतु ये औषध कर्ण सुनते ही अंतःकरण में पहुंचाते हैं। यद्यपि यहाँ केवल फलत्व यानी फलपन और साधनपन कहने चाहिए, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी श्रोत्र मनोभिरामात ये कहा, यानी कान और मन को आनंद देने वाला है। ये क्यों कहा, इसका भावार्थ स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि ये औषधि जघन्य यानी अंतिम फल रूप होने से कठिन है, इसलिए जिन कानों द्वारा ये भीतर प्रवेश करेगी उनको, तथा जिस मन में प्रवेश करेगी उनको यदि अरुचिकारक होगी तो कोई भी इसको लेना पसंद नहीं करे। औषधि तो, अब जैसे अपन आयुर्वेद की दवा होगी कोई, तो अगर वो कड़वी होगी तो कोई उसको लेना पसंद नहीं करेगा, टाल देंगे। अच्छी भी होगी लेकिन अगर वो कड़वी लगेगी तो उसको लेना टाल देंगे। लेकिन अगर कोई आपको ये दे, होम्योपैथी की गोली दे, वो तो अच्छी लगती है, वो तो अपन प्रेम से खाओ। तो ऐसे ये भगवान के चरित्र जो हैं वो ऐसे हैं कि जो सबको अच्छी लगते हैं, कोई भी उनको मना नहीं करे। तो वो तो कोई भी उसको लेना, मतलब अगर कड़वी होगी तो कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कहा है कि यद्यपि ये विषय जघन्य है, यानी अंतिम फल रूप होने से, तो भी कान और मन को आनंद देने वाला है। अंतिम फल रूप है तो भी कान और मन को आनंद देता है। भले वो मतलब रोग अच्छे कर देता है, लेकिन साथ ही साथ वो पसंद भी है, आता है सबको। मतलब जैसे वो कहते हैं ना गुजराती में कि भावतू तूने वेदे बतावी, मतलब अच्छा भी लगता है और वेद ने भी वही बताया है कि लेने के लिए, तो बड़े प्रेम से लोग लेंगे। तो इसलिए, और इस औषधि का श्रवण द्वारा मन में प्रवेश होते ही सर्व प्रकार के दोष जो कहीं भी हो, वे अंतःकरण के सर्व दोष नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में इस औषधि का प्रवेश नहीं होता है उनके दोष आसुरी हैं, जिससे औषधि का भीतर प्रवेश नहीं होता है। तो यहाँ आज अपन यहाँ रखते हैं, आगे का अपन भी बहुत बाकी है। पहला ही श्लोक का व्याख्या बहुत लंबी है, वो अपन धीरे धीरे आनंद लेते हुए अपन करेंगे। तो आज अपन यहाँ रखते हैं, भवौषधात् तक अपन ने देखा है। अब अपन को उपगीयमानात् इस विशेषण को देखना है आगे जाके। तो इस तरह से ये है। आज अपन यहाँ रखते हैं, आश्रय का पद लेते हैं। दृढ़ केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के, चरणन केरो शिवलाख सब जटादिया भरोसो दृढ़ इन चरण रैन चरणन केरो और न कली में कली में तो हो। जासो ये निवेदन कहा कहे दिव्यांत आंधरो मोर दिनाद को तेरो भरोसा। इन चरणन के। अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए विजय। दंडवत जय दंडवत दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय।